No, I'm sorry to break your hearts, but Rahul Gandhi is from nowhere a Pookie. In fact, जबरदस्ती जेंजी के सो कॉल्ड पूकी बनना चाह रहे हैं ये जेनेक्स वाले राहुल गांधी। हाल ही में जेंजी से मिलकर पीएम मोदी स्टाइल वीडियो शूट एंड एडिट करवाने को हम केवल एक फील गुड स्टोरी की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा हो सकता है। वही एजेंडा जो राहुल गांधी और कांग्रेसी इकोसिस्टम ने बांग्लादेश दंगों के दौरान किया। भारत के युवा को सरकार के खिलाफ भड़काया, नेपाल में दंगे हुए तो इसे भारत की जेंजी क्रांति से जोड़ा, और ये तो बिहार चुनाव में भी कैंपेनिंग के दौरान रैलियों में जेंजी या भारत के युवा को देश के खिलाफ भड़काते दिखे। शायद इसी का नतीजा है कि अब दिल्ली के प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन करने वाले भी इसी भड़काऊ बयानबाजी में आकर राहुल गांधी वाली संविधान की लाल किताब लेकर घूम रहे हैं। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि राहुल गांधी की ऐसी कूल डूड टाइप्स जेंजी से मुलाकात जेंजी लिंगो सीखने की नहीं थी। आप देखिए कि ऐसी मुलाकात में भी राहुल गांधी राजनीति लाना नहीं भूलते। 20 साल से वहाँ पे नीतीश जी की सरकार है, बिहार को मतलब खत्म कर दिया। दूसरी बात, वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशन हो, वो ना के बराबर खत्म हो गया। ये तो देखिए, जबरदस्ती खुद को युवा नेता वाली छवि में घुसाने की बात हो गई। कभी कांग्रेसी आईटी सेल कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को पकड़कर राहुल गांधी पर क्रीपी पीआर कैंपेन चला देती है। तो कभी राहुल गांधी खुद कथित तौर पर जेंजी का लबादा ओढ़ने लग जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी को जेंजी का रिलेटेबल फिगर बनाया जा रहा है, रैंकिंग्स देकर, वो भी ना जाने कौन से सोर्सेस के माध्यम से। नए पीआर हैंडलर्स ने शायद रिपोर्ट्स दी है कि जेंजी को राजनीति नहीं वाइब्स चाहिए, लेकिन कांग्रेसियों की इन्हीं वाइब से सतर्क रहना है। याद कीजिए, बांग्लादेश में 2023 के जेंजी दंगों के दौरान कैंपस एक्टिविज्म को देश के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। नेपाल में एंटी एस्टैब्लिशमेंट ट्रेंड चलाया गया और वहां भी वही पैटर्न था। कॉलेजों में कूल रेवोल्यूशनरीज, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स और फॉरेन मीडिया की सिंपैथेटिक कवरेज। अब वही प्रयोग भारत में हो रहा है, राहुल गांधी के पूकी रीब्रांड के साथ। पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी के सभी टूर देखिए, हर जगह एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। सरकार तुम्हारे भविष्य के खिलाफ है, तुम्हारा हक छीना जा रहा है, बोलो, सवाल पूछो। ये लाइनें सुनने में लोकतांत्रिक लगती हैं, पर असल में ये वही राष्ट्र विरोधी उत्तेजना है जो पहले जेएनयू, फिर जामिया और अब डीयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में देखी जा रही है। कांग्रेस का इकोसिस्टम युवाओं को एंग्री बनाकर उसी ऊर्जा को सरकार विरोधी माहौल में बदल रहा है, और बीच में है राहुल गांधी जो इन सबके बीच एक कंसर्न्ड एल्डर ब्रदर बनकर एंट्री मारते हैं सेल्फीज, हग्स और डायलॉग्स के साथ। लेकिन इस पूकी पॉलिटिक्स का असली टारगेट कौन है? युवाओं का माइंड स्पेस। क्योंकि कांग्रेस जानती है कि जेंजी फैक्ट्स नहीं देखता, फेसेस देखता है, नैरेटिव नहीं, मीम देखता है। इसलिए राहुल गांधी को अब सॉफ्ट रेबल, क्यूट क्रिटिक और इमोशनल इम्पैथ के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। पीएम मोदी की तरह ग्राउंड कनेक्ट तो नहीं बना पाए, लेकिन कॉपी द कनेक्ट की कोशिश जरूर चल रही है। हर रैली, हर शॉर्ट क्लिप में वही टोन, मेरा दिल टूटा है, मैं आपकी तकलीफ समझता हूं, और साथ में कुछ बहुत ही केयरफुली प्लेस्ड रिलेटेबल गेस्चर्स, हगिंग किड्स, लिसनिंग टू कॉलेज गर्ल्स, लाफिंग एट मीम्स। यह सब दिखने में हार्मलेस लगता है दोस्तों, पर असल में ये है एक कंट्रोल्ड इमेज इंजीनियरिंग। जेंजी को इमोशनली हुक करना आसान है, उन्हें बताओ कि वे मिसअंडरस्टूड हैं और फिर बताओ कि सिर्फ राहुल गांधी उन्हें समझते हैं। ये वही स्ट्रैटेजी है जिसे ग्लोबल लेफ्ट ने अमेरिका, यूरोप और अब एशिया में अपने एजेंडे फैलाए। कूल रेबिलियन, क्यूट रेवोल्यूशन और अब पूकी पॉलिटिक्स, जहां एम्पैथी के नाम पर एंगर भड़काया जाता है और अफेक्शन के नाम पर एजेंडा बेचा जाता है। राहुल गांधी का जेंजी कनेक्ट एक केयरफुली स्क्रिप्टेड ड्रामा है, जहां हर हंसी रिहर्स्ड है, हर हक कैलकुलेटेड है और हर कोड किसी डेटा शीट से निकला है। लेकिन भारत की युवा पीढ़ी अब जानती है, वो पूकी पॉलिटिक्स नहीं बल्कि पॉलिसी पॉलिटिक्स चाहती है, और वही राहुल गांधी की सबसे बड़ी चुनौती है, क्यूट दिखने से ज्यादा क्रेडिबल दिखना। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।